राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हमारे ठाकुर जी ने स्नान कर लिया, भोग लगा लिया, पूजा भी हो चुकी है। तो सुबह उठकर मैंने करे है जल्दी जल्दी घर के सभी काम खत्म और यहाँ हो रही है नाश्ते की तैयारी। तो आज नाश्ते में बन रही है ब्रेड, पनीर सैंडविच, इधर बन रही है चाय, एक तरफ हो गया दूध गरम। और ये देखिए यहाँ मैंने बेस बनाकर तैयार कर लिया था। इसमें मैंने पनीर कद्दूकस किया है, प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर, खीरा और मिर्च मसाले अपने स्वाद अनुसार डालकर मैंने पिट्ठी तैयार कर ली है। उसके बाद अच्छे से ब्रेडों को भरकर और अच्छे से सेक लेंगे करारे करारे, और सेकने के बाद ही सर्व करेंगे। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। मैं तो यहाँ पर इसको घी में तवे पर अच्छे से सेक लूँगी, क्योंकि घर पर आ गए हैं मेहमान और जब हम कर रहे हैं हम मस्ती और मेहमान आ गए हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ बना दिया था नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद अब हो गया रात का समय। ये है मामा भांजे और इधर बैठे हैं हमारे जमाई राजा। ये देखिए, तो रात के समय हम सब कर रहे थे ढेर सारी बातें और बहुत अच्छी अच्छी और पुरानी पुरानी यादों को कर रहे थे ताज़ा। और इधर कर रहे हैं बच्चे मस्ती, क्योंकि एक तरफ चल रहा है टीवी, उधर चल रहे हैं पुराने गाने। और यहाँ मैं बना रही हूँ सबके लिए गर्मा गर्म चाय। और पुराने गाने, ज़माना कोई भी हो, हमेशा नहीं रहते हैं। तो यहाँ हम सब है शौकीन पुराने गाने सुनने के, तो कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए इसीलिए वो वॉल्यूम हटा दी गई है। तो यहाँ मैं सबके लिए चाय बना दूँगी गर्मा गर्म। तो कौन कौन चाय का शौकीन है कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। अब उसके बाद यहाँ खा रहे हैं सब रात को खाना, क्योंकि आज बच्चों का मन था बाहर से खाना खाने का, तो हमने घर पर ही ऑर्डर कर लिया था जोमेटो से। तो ये लेकर आए थे चाप और रुमाली रोटी वगैरह, जो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। इन सब ने मिलकर खाई, इन सबको बहुत अच्छी लगती है और सब खा रहे हैं पी रहे हैं और खा पी कर हो रही है मस्ती। तो जब छुट्टी मनाने नानी के घर बच्चे आते हैं या जाते हैं, तो वहाँ करते हैं ढेर सारी मस्तियाँ, जो मैंने कर लिया रिकॉर्ड और मैं आप सबको दिखा रही हूँ। और दिन दिन भर बच्चे करते थे मस्ती, पूरा दिन ऐसे ही चला जाता था। खाना खाने के बाद फिर यहाँ दोबारा से कर रहे हैं सब हम इंजॉय। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया पुराने पुराने गाने सुने जा रहे हैं। और ये है रात का समय, भांजे जी चले गए हैं, अब हम सब विद फैमिली बैठकर देख रहे हैं गाने पुराने पुराने और सुन रहे हैं और ले रहे हैं आनंद। और पुराने ज़माने के गाने और फिल्में बहुत अच्छी होती थी, फैमिली के साथ बैठ के सब देख लिया करते थे। माँ बेटी के साथ बैठी हो या पिता के साथ बैठी हो या पति के साथ बैठी हो पत्नी, सब एक दूसरे के साथ, बहन के साथ भाई बैठा हो, तो सब एक दूसरे के साथ उस टाइम देख लिया करते थे, क्योंकि कोई भी सीन गलत नहीं आता था। और बड़ी मुश्किल से कोई आता था तो उसमें उठकर चली जाती थी बेटियाँ। तो किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि मूवी देखते थे पुराने ज़माने में और उठकर चले जाते थे? अक्सर होता था ये, जब बहुत ज़्यादा अच्छा समय था। अब समय बदल गया है, तो इतना ज़्यादा अच्छी फिल्में नहीं आती है, ना ही कोई लोग देखते हैं। फैमिली के साथ तो देखने के लायक नहीं है कोई भी मूवी, पर जब भी फैमिली के साथ देखने के लायक कोई भी मूवी आती है सिनेमा हॉल पर, तो सब आज भी देखते हैं और वो सुपर हिट जाती है। और यहाँ लग गए सब अपने अपने फ़ोन में। और सच बताऊँ, इतने पुराने पुराने गाने थे कि ये देखिए, मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि हम इन्हें हटा दें और सुने ना। अब यहाँ पर अगला दिन है और अगले दिन में फिर आ गए हैं भांजे जी। वो आना जाना इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे नंदोई है हॉस्पिटल में और उनकी है तबीयत ख़राब, तो पास में ही हॉस्पिटल है घर के, तो इसीलिए आना जाना लगा रहता है, वरना किसी को टाइम नहीं होता आने जाने का किसी के यहाँ। तो मैंने फिर अगले दिन खाना बनाया और सबको खाना खिलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सच बताऊँ, मुझे अच्छा भी लगता है कोई आता है। मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब और मेरे घर कोई आ जाए तो मेरी तबीयत ठीक हो जाती है और मेरा मन करता है कि मैं उसे अच्छी अच्छी डिश बना कर खिलाऊँ। जितनी मेरे से हो जाए मैं उतनी सेवा करने की कोशिश करती हूँ, और सेवा करते रहना चाहिए, पहले घर वालों की, बाहर वालों की बाद में। तो
उससे अगले दिन आ गई है भनज बहू। ये है मेरी भनज बहू बड़ी, और ये करती है ढेर सारी बातें। ननंद और भावज, ये देखिए हम कर रहे हैं यहाँ ढेर सारी बातें, कह लीजिए मस्ती कह लीजिए, या कह लीजिए आओ बहनों चुगली करे, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि जो है वो तो ख़त्म बंद ही नहीं हो सकता ना कि उसको तो हम। उसके बाद आ गए थे रोड पर रात के समय, दिन भर की हमने बातें, ढेर सारी मस्ती। उसके बाद हम आ गए बाहर रोड पर। अब हम खाएंगे गोलगप्पे। तो किस किस को गोलगप्पे पसंद है कमेंट करिए, क्योंकि गोलगप्पे तो सबके ही फेवरेट होते हैं। और ये ननंद भावज खाएगी अब ढेर सारे गोलगप्पे और बैठाएगी मेरा ढेर सारा बिल। पर मैंने भी सोच लिया कोई बात नहीं, देखते हैं कितने पैसों के खा लेगी आज। ये देखिए, और गोलगप्पे वाले भैया खुश थे कि उनका अच्छा खासा बिल हो गया है। और ये देखिए, उसके बाद भनज बहू चली गई है अपने घर, और रात का हो गया समय। उसको छोड़ने के लिए हम आए थे थोड़ी दूर तक, तो रास्ते की वीडियो मैंने नहीं बनाई। इसके बाद आ गए थे हम मंदिर, और मंदिर में हमने माथा टेका। उसके बाद आ गया फिर अगला दिन। तो ये आप ब्लॉग जो देख रहे हैं पूरे हफ्ते का ब्लॉग है। तो उसमें आ गए हैं अब बच्चे, मेरे पति की जो बुआ है, बुआ सास हमारी जो है, उनके बच्चे पास में रहते हैं। फिर आ गए थे वो मिलने के लिए। तो यहाँ भी हमने की ढेर सारी मस्तियाँ। आ गए थे, उन्हें कराया नाश्ता। उसके बाद हमने की बहुत सारी बातें फूफा जी और बुआ जी को याद करते हुए, क्योंकि हमारी बुआ जी और फूफा जी अब इस दुनिया में नहीं है। और हमने की उनके लिए ढेर सारी बातें। उसके बाद वो सब चले गए, तो रात के समय हम पहुंच गए गौरी शंकर मंदिर दर्शन करने के लिए, जो दिल्ली में है। तो ये देखिए, अब हम जा रहे हैं चांदनी चौक गौरी शंकर मंदिर, वहाँ जाकर हम टेकेंगे माथा। तो हम आ गए हैं मंदिर में। ये एक सिद्ध पीठ है, यहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा है। तो वैसे तो सभी की मान्यता है, हमारे घर के पास कोई भी मंदिर है वो उसकी भी मान्यता होती है, पर एक सिद्ध पीठ होता है, कहते हैं कि वहाँ जाने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। तो यहाँ मैं आ गई थी बच्चों को लेकर रात को। आखिर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, रात के 9:30 बज गए थे। चांदनी चौक 10 बजे बंद हो जाता है। फिर भी हमने यहाँ दर्शन किए। उसके बाद हमें दर्शन करने के बाद हमने सोचा अब घर चलते हैं। तो भैया बोले जब आप आए हो तो आरती भी लेकर जाइएगा। तो उसके बाद हमने यहाँ दर्शन किए बहुत अच्छे, भोले बाबा को स्नान कराया। उसके बाद हमने आरती ली और अब हम चल दिए घर की तरफ। अब घर चलते हुए हमने यहाँ देख ली गोलगप्पों की ठेली। अब गोलगप्पे मिल जाए और खाए बगैर निकल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब दोनों बेटियाँ बोली कि हम तो गोलगप्पे खाएंगे। मैंने भी कह दिया चलो कोई बात नहीं, इच्छा है तुम्हारी खा लो। मेरा आज व्रत है एकादशी का, तो खाने नहीं थे, पर फिर भी मेरा ऐसा कोई मन नहीं करता। मैंने इनको फिर वहाँ के गोलगप्पे खिला दी। वैसे तो सभी जगह के फेमस होते हैं, पर चांदनी चौक का खाना आपको पता है वास्तव में ही बहुत फेमस है। और दिल्ली का खाना स्वादिष्ट भी बहुत होता है, क्योंकि वहाँ के लोग चटपटा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं और जायकेदार। तो यहाँ हमने गोलगप्पे खाने जब स्टार्ट किए तो उसमें कई तरह का पानी था, पुदीने का, हींग का, और ये खट्टा मीठा, और एक और पानी था लहसुन वाला। तो हम तो नहीं खाते, उसने गलती से एक लहसुन वाला गोलगप्पा दे दिया बिटिया को। तो बिटिया का तो जायका ही ख़राब हो गया, यानी कि टेस्ट जो था वो ख़राब हो गया और उल्टी सी होने को हो गई। तो यहाँ गोलगप्पों का आनंद लेते हुए रात के 10 बजे, भगवान मुझे तो डर लग रहा है, रात के 10 बजे हम आत हो गए। अब जाते जाते ऐसे सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रात ना हो जाए, पर कोई नहीं, आखिरकार हम 3 लेडीज है, झांसी की रानी जो है, तो चले ही जाएंगे। जब आए थे भोले बाबा की मर्ज़ी से आए थे, उन्हीं की मर्ज़ी से हम जा रहे हैं। तो गोलगप्पों का आनंद लेते हुए हम निकल गए बाज़ार में। तो बाज़ार में जाते हुए हमें यहाँ दिखाई दी ढेर सारी दुकान। तो हमारा मन किया कि हम अच्छी अच्छी शॉपिंग कर ले, पर सच बताऊँ इतना आनंद आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। शॉपिंग तो थोड़ी बहुत ही की है, हम दिखा नहीं पाए आपको, क्योंकि सभी दुकानें बंद हो रही थी। तो हमने 1-2 चीज़ें ली जो हमें अच्छी लगी, बस उसके बाद फिर हम चल दिए घर की ओर। ये देखिए कितनी सुंदर जगह है, और चांदनी चौक आप कभी आइएगा तो आपको यहाँ सही रेट पर सही चीज़ें मिल जाएगी। वैसे यहाँ लूटने वाले भी बहुत होते हैं, तो जब भी आप आए थोड़ा चतुराई के साथ आए
सामने वाला 100 रुपये की चीज़ दे तो आप 50 रुपये बोल कर ले लीजिए, तो तभी बात बनेगी। ये देखिए, यहाँ हमने थोड़ा सा घर की सजावट के लिए सामान लिया जो बहुत सुंदर सुंदर था, और यहाँ कान के झुमके भी जो बहुत ही सुंदर सुंदर सही रेट पर 30-30 रुपये के थे, बहुत सुंदर सुंदर। तो मेरे कहने के बाद, मेरी वीडियो देखने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप चांदनी चौक आए और वहाँ से ही सामान ख़रीदे। मेरा ये मानना है, हमारे आसपास जो भी मार्केट या बाज़ार होता है, आपको वहाँ से चीज़ें ले लेनी चाहिए। आने जाने में भी पैसे खर्च होते हैं और फालतू का खर्चा ही है ये मेरे हिसाब से। तो उसके बाद हमने शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद अब हम चल दिए घर की ओर। ये देखिए, बिल्कुल सुनसान रास्ता है, पर मैं जो झांसी की रानी ठहरी। बच्चे कह रहे थे मम्मी आप तो झांसी की रानी हो, हम आपके साथ, तो अब हमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो मतलब कहने का है, ये है दिल्ली की सड़कें और रात का है समय। आज हम अपनी वीडियो यहीं एंड करती है। ये था सप्ताह भर का ब्लॉग। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलेगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए मैं हमेशा आपके साथ कनेक्ट रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।